मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपकी पुस्तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अध्याय 2 जो है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार, उसको जानेंगे और समझेंगे। आज हम लोग इसका भाग 1 जिसकी विषय वस्तु है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, इसको जानेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग पूजा पाठ करते हैं। कहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए? बिल्कुल सही, मंदिर में जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मस्जिद में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चर्च में जाते हैं ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए। तो क्यों कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद जाते हैं, कुछ चर्च जाते हैं, कुछ गुरुद्वारे जाते हैं? बता सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, क्योंकि सभी अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं। बच्चों, हमारा देश एक बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला और कई धर्मों वाला देश है। हमारे देश में कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे जिनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि कहा जाता है। बच्चों, सभी लोगों को अपना अपना धर्म बहुत प्यारा होता है। सभी अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं और अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं। लेकिन हमारे देश में जो संविधान है, जो सबसे ऊपर है, उसमें एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। इस शब्द को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, या मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। लेकिन संविधान में 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसको किया गया और एक नया शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता। तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने की? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बच्चों, क्योंकि आपका देश बहुत बड़ा है जिसमें कई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, और किसी धर्म के लोग अपने आप को कम या हीन ना समझे, बल्कि सभी धर्म के मानने वाले लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, सबको अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। संविधान में इस शब्द को जोड़ते समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे धर्मनिरपेक्षता, तो सभी धर्मों का सम्मान हो पाएगा, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी होगी, और राज्य या देश किसी एक धर्म विशेष को विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा। यानी राज्य या देश किसी एक धर्म का संरक्षण नहीं करेगा, चाहे उस धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो, बल्कि देश और राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं और सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। इसी को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्षता शब्द की आवश्यकता पड़ी हमारे संविधान में जोड़ने की। अब हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की, अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने की, अपने धर्म के प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। राज्य और देश के सामने सभी धर्म समान हैं। इसके अलावे धर्मनिरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य या सरकार के किसी भी कार्यालय, जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तहसील इत्यादि में ऐसे प्रतीक या मूर्तियां या चिन्ह, तस्वीरें, चार्ट, नारे आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हैं और उस धर्म के प्रचार प्रसार पे सहायक हो। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह हुआ बच्चों कि राज्य और देश धर्म के प्रति निरपेक्ष, तटस्थ है। राज्य और देश का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि राज्य और देश के लिए सभी धर्म समान है, और भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की संविधान के अनुसार पूरी आज़ादी है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, और राज्य किसी एक धर्म विशेष को कोई अलग से सुविधा नहीं देगा, बल्कि सबको समान संरक्षण प्रदान करेगा। यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ। ठीक है बच्चों।